फ्रेंड्स, आज 19 दिसंबर 2023 और आपके पास अभी 12 दिन हैं। 31 दिसंबर 2023 तक आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जिसका असेसमेंट ईयर 2023-24 है, उसके रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट जा चुकी है और वो थी 31 जुलाई 2000। लेट फीस के साथ यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपया, और यदि इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा है तो लेट फीस देनी होगी आपको 5000। 31 दिसंबर 2023 के बाद आप रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023। हाँ, लेकिन एक प्रोविजन है सेक्शन 139(8)(a) का, जिसके अकॉर्डिंगली आप रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। यदि आप रिटर्न को 31 दिसंबर तक भरते हैं तो आपको रिफंड यदि आपका ड्यू है तो मिलेगा, लेकिन यदि आप 31 दिसंबर 2023 के बाद रिटर्न को सबमिट तो कर सकते हैं, और वो भी 31 मार्च 2026 तक, लेकिन आपको पेनल्टी देनी होगी और रिफंड तो आपको भूलना होगा। जो अपडेटेड रिटर्न है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपका टैक्स ड्यू होगा, आपका एडिशनल टैक्स बनता होगा, तभी आप रिटर्न को सबमिट कर पाएंगे। इनकम टैक्स फाइलिंग में कोई लास्ट डेट के बाद कोई डिस्काउंट मिलता है, कोई सेल लगती है इनकम टैक्स पेमेंट करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप टाइम पर काम करें, टाइम पर रिटर्न सबमिट करें, लेट फीस से बचें, सिक्योरिटी से बचें। कोई फायदा नहीं है कि आप रिटर्न को लेट करें। लेट यदि हो भी गई है तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की आप कर पाएंगे 31 दिसंबर 2023। इस अपॉर्चुनिटी को आप अपने हाथ से ना जाने दें। आप अपना AIS, आप अपना TIS देखें। एग्जीक्यूशन लिमिट जो है 2.5 लाख फॉर नॉन सीनियर, 3 लाख फॉर सीनियर और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख। यदि आपकी ये इनकम इन लिमिट से ज्यादा है तो आपको ITR भरना मैंडेटरी। ये आप अपने अल्प ज्ञान, गूगल का ज्ञान, अखबारों का ज्ञान, पार्कों का ज्ञान, इसको भूल जाएं कि आपकी इनकम टैक्सेबल। मैंने तो PPF जमा करा दिया, मैंने LIC जमा करा दी, मुझे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। सेक्शन हमें 139 ये बताता है कि यदि आपकी ग्रॉस इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, बिजनेस प्रोफेशंस, इन सब की मिलाकर बिफोर टेकिंग एनी डिडक्शंस चैप्टर 6A की यदि आपकी वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है, और ये अपॉर्चुनिटी एक्सटेंड नहीं होगी। 31 दिसंबर 2023 इज लास्ट डेट। आपके पास मैसेज आ रहे हैं, आप मैसेज की परवाह नहीं कर रहे। मुझे मैसेज मिला नहीं, मैं मेल खोलता नहीं, मेरा डिपार्टमेंट क्या कर लेगा। ये जो आपकी सोच है गलत है। ये सब आर्गुमेंट्स आपके काम नहीं आने वाले। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपके पोर्टल पर वहां डिमांड है, आपके पोर्टल पर संदेशा भेजा हुआ है, आपको ईमेल पर संदेशा भेजा हुआ है। आप ये कहें कि आपको कम्युनिकेशंस नहीं हुआ तो ये आर्गुमेंट आपके काम आने वाला नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, आप इनकम टैक्स का ज्ञान नहीं जानते, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होगा। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं, कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।